हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो से पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जो देखने में कहीं आपको सिंपल सी एक पोएम, एक कविता नजर आती है, लेकिन उसके अंदर बड़ा डीप मीनिंग वो कन्वे किया गया है। आंट जेनिफर टाइगर्स बाय एड्रिन रिच। इस पोएम के हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये वॉल्यूम नंबर 1 है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका हमने एक ही आंसर बनाया है और यहां ये समझाने की कोशिश की है कि आंट जेनिफर ने जो अपने पैनल के ऊपर जो टाइगर्स हैं उनको उकेरा है, एम्ब्रॉयडरी जो है वहां उन्होंने की है, तो उन्होंने टाइगर्स ही क्यों बनाए हैं ये समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये समझ में आ जाता है, ये पता लग जाता है कि आंट जेनिफर ने एक पैनल के ऊपर टाइगर्स बनाए हैं, दर्शाए हैं, उकेरे हैं, एम्ब्रॉयडरी की है टाइगर्स की, तो क्यों बनाए हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो पोएम बिल्कुल फटाफट आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर एक ही बनेगा। डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स अपने पैनल पर बनाए हैं उनका वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन टाइगर्स। आंट जेनिफर ने वो एनिमल्स, वो टाइगर्स क्यों दर्शाए हैं, क्यों बनाए हैं जो उनके खुद के कैरेक्टर से, उनके खुद की बेसिक क्वालिटीज से बिल्कुल अलग हैं। टाइगर्स तो ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, अनअफ्रेड होते हैं, और आंट जेनिफर खुद वीक थी, टेरिफाइड थी, डरपोक थी, डरी हुई थी, भयभीत थी। तो इसका मतलब जो क्वालिटीज है, जो कैरेक्टर है, वो आंट जेनिफर का अपने टाइगर से बिल्कुल उलट है। क्यों आंट जेनिफर ने फिर टाइगर्स ही अपने पैनल पर बनाए। कंपेयर आंट जेनिफर्स कैरेक्टर और क्वालिटीज विद हर टाइगर्स। आंट जेनिफर का जो कैरेक्टर है, चरित्र चित्रण है, या उनकी जो क्वालिटीज हैं उनको टाइगर्स के कैरेक्टर और क्वालिटीज के साथ में कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। और एक क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिफाइन और डिस्क्राइब आंट जेनिफर्स टाइगर्स। पोएट ने आंट जेनिफर के टाइगर्स को किस प्रकार से डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, उनका किस प्रकार से वर्णन किया है। और एक क्वेश्चन और आता है, कंट्रास्ट आंट जेनिफर्स टाइगर्स, कंट्रास्ट आंट जेनिफर्स टाइगर्स with her own character, what is the poet suggesting through this contrast। तो उन्होंने एक विरोधाभास, एक कंपैरिजन, एक तुलना आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं और खुद आंट जेनिफर के कैरेक्टर और क्वालिटीज के अंदर पोएट ने तुलना करके दिखलाई है। तो इस तुलना के द्वारा, इस कंट्रास्ट के द्वारा जो पोएट हैं वो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। उनका हमने, देखिए आप, ये 5-6 लाइंस हैं, हमने एक आंसर तैयार किया है। सबसे पहले थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिटन फॉर्म में ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे, और साथ में इस वीडियो का लिंक और ये वीडियो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर अलग से आप YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर ये वीडियो अवेलेबल है। जल्द ही आंट जेनिफर टाइगर्स के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 2 YouTube चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। देखिए, अब आंसर देखिए इन सभी क्वेश्चंस का। आंट जेनिफर इज ए टिपिकल हाउसवाइफ। बिल्कुल एक आंट जेनिफर जो है एक आम, जो घरेलू महिला होती हैं, जो घरों में, आम घरों में पाई जाती हैं, आम महिला जो होती हैं उनके जैसी ही एक हाउसवाइफ है, गृहिणी है। आंट जेनिफर इज ए टिपिकल हाउसवाइफ। शी इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर हैं। शी इज ऑलवेज टेरिफाइड, वो हमेशा भयभीत हैं, हमेशा वो डरी हुई रहती हैं। शी इज सराउंडेड बाय द ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स का मतलब होता है जो दैनिक कार्य, वो दैनिक कार्य जो महिलाएं, गृहिणियां रोजाना अपने घरों के अंदर करती हैं और जो उन्हें करने पड़ते हैं। शी इज सराउंडेड बाय द ऑर्डियल्स। शी हैज suffered a lot because of male dominance। देखिए, मेल डोमिनेंस और मेल शोविनिज्म, यानी कि
पुरुष प्रधानता, पुरुषों का महिलाओं के ऊपर जो वर्चस्व है, डोमिनेंस है, वो इस पोयम की थीम है। शी हैज सफर्ड ए लॉट बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेंस। मेल डोमिनेंस के कारण, मेल शोविनिज्म के कारण आंट जेनिफर को बहुत सफर करना पड़ा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आंट जेनिफर्स मैरिज इज जस्ट लाइक ए हैवी बैंड पुट ऑन हर हैंड। शादी के समय वेडिंग बैंड पहनाए जाते हैं, रिंग्स पहनाई जाती हैं, कड़े पहनाए जाते हैं। तो आंट जेनिफर को अपनी खुद की जो शादी है वो एक मैसिव या हैवी बैंड के जैसी ही दिखाई देती है, जो उनके हैंड के ऊपर, उनके हाथ के ऊपर रखा हुआ है। और उस मैसिव यानी कि भारी मैरिज बैंड ने उनके हाथ के ऊपर बहुत दबाव बनाया हुआ है। यानी कि वो आंट जेनिफर की जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है। आंट जेनिफर्स marriage is just like a heavy band put on her hand. Her husband is like a handsome but dreadful tiger. ये हाँ आपको नोट करने की जरूरत है, handsome but dreadful tiger. आंट जेनिफर के जो पति हैं वो हैंडसम हैं, सुंदर हैं, परंतु ड्रेडफुल टाइगर के जैसे हैं। ड्रेडफुल, डरावने, भयभीत करने वाले टाइगर के जैसे हैं, लेकिन हैंडसम भी हैं। अब आप कहेंगे कि ये किस प्रकार से आंट जेनिफर ने कहा दिखलाया है कि उनके जो हस्बैंड हैं वो हैंडसम है, ये किस प्रकार से दिखलाया गया है? देखिए, आंट जेनिफर ने अपनी पोएम के अंदर यहां लिखा है कि टाइगर्स आर स्लीक, chivalric, brave, denizens of a world of green। तो ये जो क्वालिटीज हैं, स्लीक हैं, chivalric हैं, प्राउड एंड अनअफ्रेड हैं, ये स्लीक एंड chivalric जो क्वालिटीज हैं धीरे धीरे चलते हैं, शान के साथ में टाइगर्स जो हैं चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्वालिटीज के द्वारा आंट जेनिफर ने दिखलाया है कि उनके जो हस्बैंड हैं वो हैंडसम तो हैं लेकिन ड्रेडफुल टाइगर के जैसे हैं, यानी कि वो अपनी मेल डोमिनेंस उनके ऊपर दिखाते रहते हैं, दर्शाते रहते हैं। हर हस्बैंड इज लाइक ए हैंडसम बट ड्रेडफुल टाइगर, शी हैज एम्ब्रॉयडर्ड द टाइगर्स ऑन द पैनल। अब आंट जेनिफर ने पैनल के ऊपर इन टाइगर्स को उकेरा है, इन टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी की है। शी हैज एम्ब्रॉयडर्ड द टाइगर्स ऑन द पैनल। These tigers are sleek, chivalric, brave, denizens, निवासी, रहने वाले of a world of green। देखिए, जो टाइगर्स हैं हरे भरे जंगल में रहते हैं, और ये जो टाइगर्स हैं ये स्लीक हैं, बड़े chivalric हैं, ब्रेव हैं, बहादुर हैं, अनअफ्रेड हैं, बड़े शान के साथ में चलते हैं। तो these tigers are not afraid of human beings। और ये जो टाइगर्स हैं, मेल जो हमारे पर्सन्स हैं, जो हमारी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर रहते हैं, जो मेल्स हैं, वो प्राउड, अनअफ्रेड रहते हैं। उनके ऊपर ज्यादातर लिमिटेशंस या बाउंडेशंस नहीं रहती हैं। हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं उनके ऊपर बाउंडेशंस, लिमिटेशंस रहती हैं, उन्हें प्रेशर में, दबाव में रहना पड़ता है। तो वहीं उन्हीं कुछ हालातों को यहां आंट जेनिफर टाइगर्स जो पोएम है वहां पर एड्रिन रिच ने दिखाने की कोशिश की है। These tigers are not afraid of human beings, or these tigers are always unafraid and go on prancing across the screen। यानी कि जो टाइगर्स हैं ये तो अनअफ्रेड हैं, निर्भीक रहते हैं, और ये जो पैनल है इसके ऊपर हमेशा प्रेंसिंग करते रहते हैं, उछल कूद करते हुए, दौड़ते हुए ये नजर आते हैं। Through the tigers, Aunt Jennifer has very beautifully described the tiger-like image of her husband। अब ये बात आप समझ लीजिए कि आंट जेनिफर ने जो पैनल के ऊपर जो टाइगर्स बनाए हैं, उनको बनाने का, उनको दिखाने का, उनको दर्शाने का मकसद एक ही है कि आंट जेनिफर ने बड़ी सुंदरता के साथ में अपने पति की जो टाइगर के जैसी इमेज है, छवि है, उसको दर्शाने की कोशिश की है। That's why we can notice a huge contrast between Aunt Jennifer's tigers with her own character। इसलिए हम देख पाते हैं
आंट जेनिफर के कैरेक्टर में और इन टाइगर्स के कैरेक्टर में बहुत बड़ा अंतर है। आंसर एक बार दोबारा से देख लीजिए। आंट जेनिफर इज ए टिपिकल हाउसवाइफ। शी इज वेरी वीक, शी इज ऑलवेज टेरिफाइड, शी इज सराउंडेड बाय द ऑर्डर्स, शी हैज suffered a lot because of male dominance, male chauvinism भी आप लिख सकते हैं। Aunt Jennifer's marriage is just like a heavy band put on her hands. Her husband is like a handsome but dreadful tiger. She has embroidered the tigers on the panel. These tigers are sleek, chivalry, and brave denizens of a world of green. These tigers are not afraid of human beings. These tigers are always afraid. These tigers are always unafraid. Afraid भयभीत होता है, unafraid निर्भीक होता है, जिसे किसी का डर ना हो। These tigers are always unafraid and go on prancing across the screen. These tigers are always unafraid and go on prancing across the screen. To the tigers, Aunt Jennifer has very beautifully described the tiger-like image of her husband. That's why we can see भी आप कह सकते हैं। That's why we can notice a huge contrast between Aunt Jennifer's tigers with her own character. That's why we can notice a huge contrast between Aunt Jennifer's tigers with her own character. Students, ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स इकट्ठे करके हमने एक ही आंसर की फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस को यहां कंक्लूड किया है, इकट्ठा किया है, समअप किया है। इनके नोट्स आप प्रिपेयर करें, लर्न और रिवाइज करें। जल्द ही वॉल्यूम नंबर 2 में आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।